रेहाना की बात कही, रेहाना और मियां खलीफा जो कमेंट आए किसानों के समर्थन में, जिस वजह से जो भी मौजूदा गोदी मीडिया जैसे हो गई है ना, वैसे बौखलाहट इस वक्त इस जो बॉलीवुड के लोग जो बैठे हुए अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, इनके अंदर बौखलाहट आ गई है। अगर एक नाली में गेंद चली जाती है तो उसको कंगना रनावत निकालने चली जाती है। इतनी बड़ी ये सरकार की इतनी बड़ी दल्ली हो गई है, ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा ये जो अंधभक्त बैठे हुए हैं लोग, ये सरकार के चाटने वाले गुलाम सुधीर चौधरी, गोदी मीडिया में जैसे अर्नब गोस्वामी की बात करें, ये सब सिर्फ और सिर्फ चाटने की बात करते हैं। रिहाना का 3.5 मिलियन फॉलोवर ट्विटर पे, उसी से कंगना परेशान है क्योंकि इसका 3 मिलियन फॉलोवर है। हाँ नहीं, वो इसीलिए फॉलोअर 3.5 मिलियन वही, लेकिन ये इसलिए परेशान है देख देख के। ये सरकार की सिर्फ और सिर्फ ये कहती है किसानों का घर जब्त करो। अरे पहले जो व्यक्ति अपना घर नहीं बचा पाया महाराष्ट्र में, उसके घर पे बुलडोजर कल चल गया, वो किसानों की क्या बात करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ चाटने की बात करती है, इसका कुछ नहीं। 26 जनवरी के दूसरे दिन ही इसका वीडियो वायरल हुआ, ये करे किसानों का घर जब्त कर दो। ये मौजूदा जो सरकार की नीतियों पे आप समझिए, प्रजातंत्र अगर आवाज उठाता है उस पे कील तंत्र के तहत क्या ये लोकतंत्र ये कहता है कि जनता के ऊपर कील लगा दीजिए अगर मैं आवाज अपनी उठाता हूं तो? ये कैसी सरकार है? तानाशाह सरकार ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार में बैठी हुई है, और इसका अहंकार ये किसान तोड़ेगा। और इसको दहाई के आंकड़े में 2022 में ना उत्तर प्रदेश में सीट मिलेगी और ना जो 2021 में अभी बंगाल में चुनाव है इसमें सीट मिलेगी। ये घमंड तोड़ दे, और तीनों कृषि कानून वापस जब तक नहीं लेगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। ये सरकार को संदेश है। लेकिन मोदी जी के पास तो ईवीएम मशीन है, हर हाल में वो जीत जाएंगे। देखिए बेईमान वही है ना, अब झोला उठाए कहेंगे कि हम चुनाव लड़ना है, झोला उठा के फकीर है चल देंगे। अरे जो व्यक्ति आज सरकारी संपत्तियां जो बचा नहीं पा रहा है वो देश क्या चलाएगा? जो अपना घर नहीं चला पाता, आप परिवार, अब शादी हुई है आपकी? हुई है, आप अपने परिवार को संभालते हैं ना? हर परिवार में बच्चे को, बीबी को, सबका ख्याल रखते हैं, माता पिता का भी ख्याल रखना पड़ता है। अरे ऐसी सरकार हो गई है जो किसान कृषि प्रधान देश है, जो अन्न उपजाता है उसी का ख्याल नहीं रख पा रही है। कैसे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं? मतलब वही कहावत नहीं कही, राण साण सन्यासी, इनका कहीं नहीं बासी होता है, इनका न घर बासी है न कुछ है। ये रखते हैं बगल में 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती, ये ट्वीट करेंगे लेकिन बगल में गोडसे का नाम जरूर रखेंगे। अरे गांधी जी के रास्तों पे चलिए ना, इतना बड़ा आंदोलन 70 दिन से ऊपर हो गया, गांधी जी के रास्ते पे चल रहा है, आप इसको हिंसा क्रिएट करना चाहते हैं। ये कैसी सरकार है? ये सरकार अहंकार में, उसका अहंकार यही तोड़ेगी, ये जनता तोड़ेगा, कीलों से ये डरने नहीं वाला है। जब भगत सिंह ने जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति लाई थी तभी देश आजाद हुआ था। आज ये सरकार जो किसान क्रांति है, इस सरकार को गिराने का काम करेगी, और ये सरकार झुकने पे न एकदम ऐसे नतमस्तक हो जाएगी ना। जैसे आज देखिए किसानों के खिलाफ कौन कौन खड़ा है, बीजेपी, सीबीआई, एनआईए, जो गोदी मीडिया है, पेड ट्विटर है, मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया, वो भी आप अभी पोस्ट डाल दीजिए तुरंत आपका पोस्ट। अरे मेरा खुद का पेज उसने ब्लॉक कर दिया है, आप बताइए, विदहेल्ड लिख दिया गया, रोका गया। अरे किस लिए रोका गया है? ये सरकार इतने चरम पे पहुंच चुकी है। ऐसी चीजें इस सरकार, तानाशाह सरकार को गिराने का काम एक देश का किसान करेगा। जो गोदी मीडिया आप लोगों को खालिस्तानी कह रही है, ऐसी मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? अरे ये गोदी मीडिया जब 28 तारीख को यहाँ पे फ्लैग मार्च हो रहा था, तब अंजना ओम कश्यप वहाँ एंकर में ऐसे लग रहा था भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, और यहाँ से चित्रा त्रिपाठी ये कह रही थी आज ये किसानों की आखिरी रात है। तो उनको ये तमाचा है कि किसानों का जन सैलाब है, ये कभी कमजोर नहीं। एक उंगली, अगर एक व्यक्ति उंगली पे चलता है, जब यही उंगली पांचों ताकत बन जाती है ना, तो वो मजबूती बन जाती है। किसान एक ताकत, और इस सरकार को ये सीधा संदेश है, ये सोयबन लोक कल्याण मार्ग के जो गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है, इसको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और जो आपने एक बात कही गोदी मीडिया की बात, गोदी मीडिया उसी की बात कर रहे हैं ना। 27 तारीख को 28 को बन रही थी, ये गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, देख लीजिए गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया। इस तरह से वो लोग पत्रकारिता कर रहे थे कि 27 तारीख को 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, लेकिन देख लो गाजीपुर बॉर्डर पे
लाखों किसान, लाखों महिलाएं, लाखों युवा इन किसान भाइयों के साथ खड़ा है और तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। और जो बोलता है पूछता है भारत, पूछता है भारत, उसके मुंह पे थूकता है भारत, थूकता है भारत। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की तीनों मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। संघर्षों से लिखी गई, संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों से, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की, ये आग है किसानों की। और जय जवान जय किसान, यही नारा हमारा है, संकेत है सरकार। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो गोदी मीडिया की बात कही ना कि वो गाजीपुर बॉर्डर पे आए थे कि ये टेंट उड़ गया, ये तंबू उड़ गया है, तो लेकिन आज उल्टा नहीं हो गया उनके साथ? बिल्कुल, उनको तो ये तो कह दिया कि ये तमाचा है, और ये तमाचा गोदी मीडिया के तब तक याद रहेगा। किसानों ने ऐसा तमाचा मारा है गोदी मीडिया पर, जो जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक ये तमाचा उनको याद रहेगा। जो लोग कहते थे कि ये किसानों के आखिरी रात है, कि ये किसान अपने अपने घर चले जाएंगे, किसानों का तंबू खाड़ा जा रहा है, तंबू तो उनका उखड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जो देश की बात नहीं करेगा, युवाओं की रोजगार की बात नहीं करेगा, किसानों की हित की बात नहीं करेगा, वह देश में नहीं रहेगा। क्योंकि जो देश का अन्नदाता का खाएगा और कॉर्पोरेट घरानों के साथ रहेगा, वैसे लोगों को भी देश में रहने की अधिकार नहीं है। क्योंकि जो अनाज खाते हैं वह किसान भाइयों के साथ है, जो गोबर खाते हैं वह मोदी के साथ है। हम अनाज खाते हैं इसीलिए मोदी जी के साथ है। नहीं, हम अनाज खाते हैं इसलिए किसानों के साथ हैं, जो गोबर खाते हैं वो मोदी जी के साथ है। एक सवाल मेरा, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो सोशल मीडिया आपके लिए लगातार आपकी आवाजें उठा रही है, लेकिन क्या किसान अब सोशल मीडिया की आवाज उठेगा? जो सोशल मीडिया जो पत्रकार है उनकी गिरफ्तारी हो रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो देश की सच्चाई की बात करेगा पूरा देश उसके साथ खड़ा है। जब हमारे भाई को गिरफ्तार किया गया था तब पूरे देश के हर लोगों ने उनके खिलाफ, उस गिरफ्तारी के खिलाफ और उस भाई के समर्थन में आवाज दिया, और मोदी सरकार ने उसको 72 घंटे के अंदर रिलीज भी कर दिया। इसलिए हम तमाम जो देश की हित की बात करेगा हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वैसी सोशल मीडिया, वैसी पत्रकारिता जो पत्रकारिता का लाज बचाया हुआ है, उनके साथ हम लोग खड़ा है।